नारायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरुसारद बरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की हाँ गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्ज बखानी काग भूषुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की चलन रोग भव मूरी अमीति तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं विद्यारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो।
जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम, श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिका प्रभु। श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु। सुनहु कथा करूं गान। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभां नाथ यमुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्। राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं नरयोत्तमोऽख्यं। नरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे
सीताराम राम राम राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राधे श्याम 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 माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हे जग का कली समुद्र बूढ़त लख्यू प्रगट्यू सत जहाँ सिय राम मैं सब जग जान करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं यहाँ उपस्थित जितने भी हमसे बड़े हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। सती अनुसुईया मैत्रेयी गार्गी की परंपराओं में अनुप्राणित हमारी माताएं और बहनें, देश के कर्णधार नौनिहाल हमारे बच्चे एवं हमारे साथ संगत कर रहे सभी सरस्वती पुत्र पी न्यूज चैनल के माध्यम से इस कथा को घर घर पहुंचा रहे सभी हमारे भाई, आचार्य जी, आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल की कथा में आप सभी ने परम पूज्य आदरणीय दुर्गादास जी महाराज के श्रीमुख से भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया। थोड़ी कल्पना करिए, इस कलयुग में बैठ करके हम और आप भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिए और इतना आनंद आया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय जिस समय भगवान जन्म लिए होंगे, जिस समय भगवान का अवतार हुआ होगा और उस समय जो भी लोग होंगे उन्हें कितना आनंद आया होगा।
जन्मोत्सव में सभी आनंदित थे, सभी झूम रहे थे। और जो आनंद आता है ना, उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। हम कह के नहीं बता सकते कि हमें इतना आनंद आ रहा है। अगर आपको चीनी खाने के लिए दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि चीनी कितनी मीठी है, तो आप कहेंगे मीठी है। कितनी मीठी है नहीं बता सकते कितनी मीठी है। उसी प्रकार से अगर हमें आनंद आ रहा है इस भगवान की कथा में, तो हम अपने मुख से नहीं बता सकते कि हम कितने आनंदित हैं। और जो मुख से बता रहा है कि हमें इतना आनंद आ रहा है, तो उसे आनंद नहीं आ रहा है। मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। जरा विचार करिए कि कौशल्या मैया के अंग में भगवान आए, भगवान ने अवतार लिया, तो कौशल्या मैया के अंक में भगवान आ सकते हैं, भगवान अवतार ले सकते हैं, तो क्या हमारे बुलाने पे नहीं आ सकते? बताइए, क्या हम अगर सच्चे दिल से बुलाएं, सच्चे मन से बुलाएं, तो क्या भगवान नहीं आएंगे? हम लोग सोचते हैं कि जो मंदिर में भगवान हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं, धनुष बाण लिए हैं, उस प्रकार से चले आए। तो क्या शबरी मैया के घर भगवान धनुष बाण और मुकुट धारण करके गए थे? क्या विदुर जी के घर भगवान पूरे व्यवस्था के साथ गए थे, तैयार होकर के गए थे? किस रूप में भगवान आ जाएं, कोई ठिकाना नहीं। और ये तय है कि जिस दिन हम सच्चे मन से बुला दे, भगवान अवश्य आएंगे, उनको आना ही आना है। इस पांडाल में भी भगवान आएंगे, हैं भी, साक्षात हमें दर्शन भी होंगे, लेकिन हमें सच्चे दिल से बुलाना होगा, सच्चे मन से बुलाना होगा। आपको सच्ची घटना बताऊं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सभी ने सुना होगा। उनको मां काली ने दर्शन दिया था, और जब वो भोग लगाने जाते थे मैया को तीनों पहर, तो मां मूर्ति में से निकल के स्वयं चली आती थी हलवा पूड़ी का भोग लगाने। सत्य घटना है और इसी समय की घटना है, इस कलयुग की ही बात है, सतयुग त्रेता की बात नहीं है, इस कलयुग की ही बात है। उनके शिष्य विवेकानंद जी, एक बार उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपको तो मां ने दर्शन दे दिया, क्या मुझे दर्शन नहीं होंगे? मैं क्या करूं, मुझे कैसे दर्शन होंगे मां के? मैं भी मां को देखना चाहता हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कुछ बोले नहीं, बस बात सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन की घटना है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी को लेकर के नदी में गए स्नान करने हेतु, और स्नान करने जब गए तो विवेकानंद जी को लेकर के, जब विवेकानंद जी स्नान कर रहे थे, उनका गला पकड़ा और लगे डुबोने उस नदी में, उस नदी में डुबोने लगे। स्वामी विवेकानंद चिल्लाने लगे, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालिए, मैं मर जाऊंगा, मैं तड़प रहा हूं, मैं कुछ ही क्षण में मेरी जान निकल जाएगी, मुझे बचा लीजिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जब देखा कि अब ये सचमुच मर जाएगा, तो बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, क्या आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप हमारी जान क्यों लेना चाहते थे? क्यों आपने ऐसा किया? आखिर हमारा अपराध क्या है?
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उनको लेकर के नदी से बाहर आए और रास्ते में चलते उनसे पूछ रहे हैं, बेटा हम तुमको जब नदी में डुबो रहे थे तो तुमको कैसा लग रहा था, तुम कैसा अनुभव कर रहे थे? विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव कैसी बात करते हैं आप, हमें मार रहे थे, मेरा गला दबा रहे थे, मुझे डुबो रहे थे और पूछ रहे अनुभव कैसा हो रहा था? अरे मैं तड़प रहा था, मैं कुछ ही क्षण में हमारी मृत्यु हो जाती अगर आप हमें नहीं बाहर करते तो, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? गुरुदेव ने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुमने पूछा था एक दिन हमसे कि हमें माँ के दर्शन कैसे होंगे, क्या करूं मैं, किस प्रकार मुझे माँ मिलेंगी? आज तुम्हारे प्रश्नों का हमने जवाब दिया, हमने उत्तर दिया। विवेकानंद जी ने पूछा, हमारी जान लेकर के? ये कैसा उत्तर है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, बेटा जितनी तड़प तुम्हें अपने जिंदगी की थी ना, अपने जीवन की थी कि काश गुरुदेव में बाहर कर देते इस नदी से तो मेरी जान आज बच जाती। जितना तुम अपने जीवन के लिए तड़प रहे थे उतनी ही तड़प अगर तुम्हें माँ के लिए हो गई जिस दिन, उस दिन तुम्हें माँ के साक्षात दर्शन होंगे। जितनी तड़प तुम्हें जीवन के लिए थी कि मैं बाहर निकल जाता और हमारी मृत्यु नहीं होती, उतनी ही तड़प जिस दिन आ गई तुम्हारे अंदर, उस दिन साक्षात माँ तुम्हें दर्शन देंगी। विवेकानंद जी चरणों में गिर पड़े। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब उन्हें इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी माँ के दर्शन करने हैं, मुझे माँ को देखना है, रेत में पड़े रहते थे, जाड़ा गर्मी बरसात, और उसी रेत में पड़ करके दिन रात रोते रहते थे, माँ मुझे दर्शन कब दोगी? क्या मैं आपके दर्शन के लायक नहीं हूं? क्या मुझे इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे आपके? माँ मुझे कब दर्शन दोगी आप? वो तड़प थी और वो तड़प के कारण ही माता के दर्शन हुए और माँ स्वयं साक्षात चल के आती थी जब वो भोग लगाने के लिए जाते थे। तो वो तड़प जिस दिन हम और आपके अंदर आ गई, भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि इस कलयुग में मात्र 3 दिन के अंदर अगर कोई मनुष्य, कोई जीव सच्चे मन से भगवान को बुलाता है तो मात्र 3 दिन के अंदर भगवान के दर्शन होंगे। ये मैं नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी का कहना है, वो कहते हैं। लेकिन हम सच्चे मन से नहीं बुलाते हैं, वो इच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते कि भगवान आए, बस हम ये कहते हैं कि तो घोर कलयुग है, इस कलयुग में भगवान कहाँ आएंगे? कलयुग में भगवान नहीं आ सकते। बिल्कुल गलत। आप बुला के तो देखिए, जिस प्रकार से हमारे घर में जब गुरुदेव आते हैं, कोई संत महात्मा आते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने घर को साफ सफाई करते हैं, सब धुलते हैं कि आज हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, सब साफ सफाई करके बिल्कुल बढ़िया से रखते हैं और गुरुदेव की सेवा करते हैं। उसी प्रकार से भगवान को भी बुलाना है तो सफाई करनी होगी। लेकिन किस चीज की? ये जो मन है ना, इसकी सफाई करनी होगी। इस मन में इतना कीचड़ भरा हुआ है कि जब तक इसमें कीचड़ रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इस मन की सफाई करिए, इस हृदय की सफाई करिए। कुछ नहीं करना है, बस निर्मल मन हो जाए, हमें प्रभु साक्षात मिल जाएंगे। एक बड़ा प्यारा पद है, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे
भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। साधक कहता है, हर कोने कलमसिक साई की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमसिक साई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। और आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारी स्थिति क्या है? हम ऐसे अनाप शनाप जगह पे पैसे खूब लुटाते हैं। अभी रेस्टोरेंट में जाएंगे, खूब पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, लिस्ट लाएंगे, ऑर्डर कर देंगे 10 चीजें, उसमें पैसा गया, हम खूब खुश होते हैं। आज तो हम रेस्टोरेंट में गए थे 5 स्टार होटल में, और वहां जाकर के हमने 5,000 खर्च कर दिया। हम अपने आप को बड़े आदमी समझते हैं, हम इतने पैसे रेस्टोरेंट में खर्च कर दिए। लेकिन कोई गरीब अगर आ गया हमारे पास कुछ मांगने, कुछ लेने, तो हम उसे तुरंत भगा देते हैं। अगर वो रुक गया तो उसे क्या देते हैं? 1 का सिक्का, 5 का सिक्का। उसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। ये हमारे मन में कभी नहीं होता है कि वो गरीब है, अगर ठंडी का समय है तो उसे एक कंबल दे दे, वो तृप्त हो जाएगा। ये हम कभी नहीं करते हैं। साधक कहता है, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। 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 और किसी पंथ को लेने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ को लेने हमसे पाया नहीं सहारा। और सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे
भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान ऊपर है, मंदिर में देखते हैं कि भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं, इसी सोच में रहते हैं। लेकिन साधक कहता है अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में भगवान बसते हैं। बस हमारे दृष्टि का जो है फेर है, हमारी जो नजरिया है वो गलत है। प्रत्येक प्राणी में भगवान निवास करते हैं, आप दर्शन तो करिए। साधक कहता है सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। संतुष्टि रहे। किसी को दुख पहुंचा करके हम धन अर्जित करें, वो कभी सार्थक नहीं होगा, कभी नहीं। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, अपने मन को निर्मल बना लेना। आप बिल्कुल पूजा ना करिए, गरीबों में दान करते रहिए, सबकी सेवा करते रहिए, यही भगवान की सेवा है। हम दिन रात पूजा करें, भगवान की सेवा में लगे रहें और किसी गरीब को कोई दान न दे, किसी की सहायता न करें, किसी अपने बड़े की सेवा न करें, तो भगवान की सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन हमारे ये मन निर्मल हुआ, प्रभु अपने पास खुद चल करके आएंगे। शबरी मैया के पास भगवान खुद चल करके गए थे, शबरी मैया नहीं गई थी। साधक कहता है निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ सबरी घर जाते। हो रघुराई, माँ सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ सबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के
साग विदुर घर खाते। पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जिस प्रकार से गुरु जी के आने पर, किसी मेहमान के आने पर हम साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार से भगवान को जब बुलाना है तो इस मन की सफाई कर लें, इस हृदय की सफाई कर लें। जितना इसमें कीचड़ भरा हुआ है उसको धीरे धीरे करके बाहर करें। यही एकमात्र उपाय है और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इस प्रकार से कल भगवान के आपने जन्मोत्सव की कथा श्रवण की, तो भगवान बस प्रेम के भूखे हैं, बस प्रेम के। और आपको बताऊं कि भगवान का नाम ऐसा है जिसे सीधा जपिए या उल्टा जपिए फल उतना ही मिलने वाला है। गायत्री मंत्र, आजकल सभी गायत्री मंत्र जपा करते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र जो है वो वेद की ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं। और नियम ये है, शास्त्र ये कहता है कि जो जनेऊ धारण किया है वही इस मंत्र का जप करे, वही इस मंत्र का जप करे। और खास तौर से माताओं को तो गायत्री मंत्र का जप करना ही नहीं चाहिए। माताओं को कभी गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। उसके लिए मानस जी में चौपाई है, जनक सुता जग जननी जानकी। ये जो चौपाई है, इन चौपाइयों को पढ़ना चाहिए गायत्री मंत्र के जगह पे। गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को वर्जित है, लेकिन ये जो प्रभु का नाम है इसको सीधा जपिए उल्टा जपिए फल उतना ही मिलने वाला है। हमारे बाबा है तारकेश्वर मिश्र राही, उन्होंने एक बार सुनाया था कि राम नाम के जाप से, राम नाम के जाप से निकला यह परिणाम। और बस श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम, मरा कहिए या राम कहिए फल उतना ही मिलने वाला है। भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं, बस प्रेम के भूखे। प्रेम से बुलाइए, दौड़े भागे चले आएंगे। सच्चे मन से बुलाइए, जहां भी होंगे दौड़े भागे आएंगे। भक्त जिस रूप में भगवान को बुलाता है उस रूप में भगवान चले आते हैं। भक्त ने कहा प्रभु मत्स्य अवतार लीजिए, भगवान ने मत्स्य अवतार ले लिया। भक्त ने कहा प्रभु वाराह अवतार लीजिए, भगवान ने वाराह अवतार ले लिया। भक्त ने कहा प्रभु धनुष बाण इस बार धारण करके आइए, प्रभु राम बन करके चले आए। भक्त ने कहा प्रभु इस बार जो है सुदर्शन चक्र और बांसुरी धारण करके आइए, भगवान कृष्ण बन के चले आए। जिस रूप में जो चाहा उससे दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है।
धार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। अरे कण कण में ढूंढो सारे, कण कण में ढूंढो सारे, संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को बस प्रेम से मिलेगा, प्रेम से। भगवान कहते हैं भगवान अजन्मा है। भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा कि भगवान अजन्मा है, इनका कभी जन्म नहीं होता है, परम ब्रह्म है ये। फिर पार्वती मैया पूछती हैं कि जब ये ब्रह्म है, इनका कभी जन्म नहीं होता है, तो ये जन्म कैसे ले लिए, जन्म कैसे ले लिए? जो निर्गुण है, जो निराकार है, वो सगुण में कैसे आया, वो साकार रूप में कैसे आया? बाबा कहते हैं भगता प्रेम बस सगुणा सोई, बस भगत प्रेम बस सगुण सोई। सिर्फ और सिर्फ भक्त की प्रेम के कारण जो निराकार ब्रह्म है वो साकार रूप में आ जाता है। साकार और निराकार में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। साकार कौन? जो निराकार है वही साकार भी है। मां को संशय हो गया था कि अगर वो साकार है तो निराकार कैसे, निराकार है तो साकार में कैसे? आप जल देखे हैं ना, पानी, पानी है तो उसका कोई आकार है क्या? गिलास में रखेंगे गिलास के जैसे, कटोरे में रखेंगे कटोरी के जैसे, जिस बर्तन में रखेंगे उसी के आकार का हो जाएगा। तो पानी क्या है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और वही पानी जब बर्फ बनता है तो क्या हो जाता है? उसका आकार बन जाता है, वो ठोस हो जाता है, बन जाता है ना। कटोरे में अगर पानी रखें आप, वो बर्फ बन जाए तो कटोरे के आकार का हो जाएगा। और फिर वही गलता है तो जल, फिर उसका कोई आकार नहीं। लेकिन भक्त के प्रेम के कारण जो निराकार ब्रह्म है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, वो भी जन्म ले लेता है। क्यों? सिर्फ प्रेम के कारण, बस प्रेम ही है। आगे की आज की कथा, भगवान राम जनकपुर में प्रवेश लेते हैं। यहाँ चौपाइयों का दर्शन करिए। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, विदेह नगर नियराया, पूर रम्यता राम जब देखी, पूर रम्यता राम जब देखी, हरसी चनुज समेत विशेष, हरसी समेत विशेषी, हरसे अनुज समेत विशेषी, हरसे अनुज समेत विशेषी। राम जी गुरुदेव भगवान के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ जनकपुर में चले। कैसे चले? प्रसन्न मन से चले।
कथा कहती है कि जब भी आप कहीं घर से बाहर जाएं तो प्रसन्न मन से जाएं। जब प्रसन्न मन से जाएंगे तो सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। भगवान राम प्रसन्न मन से चले गुरुदेव भगवान के साथ, और चलते चलते जनकपुरी अब पास में आ गई। जाके वहां के नगरवासियों को देखते हैं, वहां के नगरवासी कैसे हैं। बाबा कहते हैं, पूरा नर नारी सुभग सुचि संता। जो जनकपुर के वासी हैं, जितने नगरवासी हैं, सभी संत हैं, सभी संत हैं। जितने भी लोग हैं सब त्रिपुंड धारण किए हुए हैं। कोई वैष्णव है, कोई शैव तिलक लगाया है, सभी तिलकधारी हैं, सभी संत स्वभाव के हैं। जनकपुरी में बाबा ने लिखा कि सुभग सुचि संता, पूर्ण नर नारी। जितने भी वासी हैं, जितने भी लोग हैं, सब संत हैं, कोई असंत नहीं है। अयोध्या नगरी के लिए ऐसा नहीं लिखा, अयोध्या नगरी के लिए ऐसा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वहां संत तो है लेकिन एक संत नहीं है। कौन? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केर। मंथरा जो है वो भगवान को प्रेम नहीं करती है, इसलिए अयोध्या नगरी को नहीं लिखा कि सभी संत हैं। लेकिन यहां जनकपुर के जो वासी हैं सभी संत हैं, सभी संत स्वभाव के हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो राजा हैं जनक जी, वो उनको विदेह कहा जाता है, वो खुद संत हैं। और जहां का राजा ही संत है, फिर वहां की प्रजा कैसे नहीं संत होगी। जो संत होता है वो दूसरा संत भी बनाता है, जो भक्त होता है एक दूसरा भक्त तैयार करता है। आप बारात में देखे होंगे, जब बारात आती है हम लोग के यहाँ जलपान होता है, भोजन होता है, और भोजन के बाद अगर कुछ टीवी या जो भी चलता रहता है, कोई कार्यक्रम होता है, वहां जाके सारे लोग बैठते हैं, वर पक्ष के भी और कन्या पक्ष के भी। फिर क्या होता है, वहां आप देखिएगा 10 मिनट के बाद, मात्र 10 मिनट के बाद मंडली बन जाती है, एक एक करके। जो ताश वाले रहेंगे वो एक पास, जो ये लगाते रहेंगे वो एक पास, जो भक्त हैं वो एक पास, सबकी मंडली बन जाती है। एक शराबी प्रत्येक दिन एक शराबी को जन्म देता है, बनाता है। क्या करता है? कहता है कि चलो हम तुम्हें पिलाएंगे, हम पैसा लगाएंगे। और जब वो शराबी बन जाता है तो पैसा लगाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि जब उसे आदत पड़ जाएगी तो खुद अपना लगा के उसको भी पिलाएगा। तो अगर हम भक्त हैं तो ये नियम है कि हम भी एक भक्त बनाएं। प्रत्येक दिन नहीं, साल भर में एक ही भक्त बनाएं। जब हम साल भर में एक भक्त बनाएंगे तो वो दूसरा भक्त बनाएगा। तो जब सब अपनी मंडली तैयार कर रहे हैं तो क्या हम भक्त अपनी मंडली नहीं तैयार कर सकते? जनक जी संत हैं, तो उनके जितने प्रजा है सभी संत हैं, सभी संत स्वभाव के हैं। एक बच्चा था, मंदिर में गया, मंदिर में जाकर के उसने सुना था कि पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। तो जो दान पेटिका रखी थी उसमें गया और 5 का सिक्का डाला, दिखा रहा है और बाहर निकाल रहा है सो करके। मंदिर के पुजारी जी आए, पूछे बेटा ये क्या कर रहे हो? कुछ बोला नहीं। पुजारी जी को लगा कि ये जो है भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। कुछ देर बाद वो बच्चा खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद खूब चिल्ला रहा है। पुजारी जी आए, पूछे बेटा क्या बात है? कुछ देर पहले तुम साष्टांग दंडवत कर रहे थे और अब जो है चिल्ला रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया? तो सब लोग झूठ कहते हैं। क्या झूठ कहते हैं? तो हमने सुना था कि पैसा पैसे को खींचता है, हमने उसमें 5 का सिक्का डाला, वो अंदर चला गया,
कोई दूसरा पैसा बाहर नहीं आया। पुजारी जी ने कहा सही तो कहा है, तुम्हारे पास छोटा पैसा था और अंदर ज्यादा बड़ा बड़ा पैसा है, तो पैसा पैसे को खींच लिया। उसी प्रकार से हम भक्त हैं तो एक भक्त अवश्य बनाए, जाकर के भक्ति के लिए उसे प्रेरित अवश्य करें। वो नहीं मानेगा जल्दी, एक दिन ही मानेगा, 2 दिन नहीं मानेगा, उसको प्रत्येक दिन कहते रहिए चलो पूजा करो, चलो कथा में चलो। अगर आपके बगल वाला नहीं आता है तो उसको अपना किराया भाड़ा दे करके इस कथा में लाइए, अगर आप सत्य में भक्त हैं तो जनक जी संत हैं और उनकी जितनी प्रजा है सभी संत हैं। भगवान यहाँ सबको देख रहे हैं और देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कुछ दूर आगे गए तो एक आम के वृक्ष के नीचे गुरुजी और राम जी भैया लक्ष्मण सहित बैठ गए। जब जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, अपने सभी जितने भी ब्राह्मण थे सबको लेकर के विश्वामित्र जी के पास गए स्वागतार्थ के लिए, और जाकर के मुनि जी को दंडवत किया। सत्संग हो रहा है, लेकिन यहाँ इस सत्संग में राम जी और लक्ष्मण जी नहीं हैं। अभी सत्संग चल ही रहा था, आपस में बातचीत हो रही थी, तब तक उधर से राम जी आ गए। जब जनक जी ने देखा कि राम जी आ गए तो क्या हुआ, जनक जी राम जी को देखने लगे। बाबा कहते हैं मूर्ति मधुरा मनोहर देखी, फिर क्या हुआ, भयऊ विदेहु विदेहु विशेषी। जब जनक जी ने राम जी को देखा तो उनको विदेह कहा जाता है। वो साकार को नहीं मानते हैं, वो निराकार को मानते हैं। लेकिन जो निराकार को मानता है आज उसी साकार को देख करके वो भ्रमित हो गया है। विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते हैं, हे ऋषिवर ये कौन है? क्या ये विष्णु है? क्या ये वही ब्रह्म है जिनका सभी ध्यान करते हैं? क्या ये वही भगवान है जिनका भगवान भोलेनाथ दिन रात नाम जपते रहते हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं आपने सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना। राम जी फिर इशारा करते हैं, प्रभु हमने गुप्त रूप से अवतार लिया है और आप ऐसा ना करिए। फिर कहते हैं विश्वामित्र जी, हे जनक जी ये दशरथ पुत्र राम और ये छोटे भाई लक्ष्मण है। भगवान ने प्रणाम किया और उसके बाद से जनक जी विश्वामित्र जी और राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के सदन में आ गए और रहने की उचित व्यवस्था की। शाम हुई, संध्या वंदन हुआ, आरती हुई, भोजन हुआ और फिर इधर विश्वामित्र जी लगे कथा सुनाने। जब लगे कथा सुनाने तो लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। वो क्या सोच रहे हैं, चलते थोड़ा जनकपुरी देखा आते। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं जब देखो तब बैठा के लगते हैं कथा सुनाने। अरे हम लोग यहाँ घूमने आए कि कथा सुनने आए हैं? अरे बाद में कथा सुना लेना। लेकिन भय के मारे कह नहीं पा रहे हैं गुरुजी से, कैसे कहीं गुरुजी कथा बंद कर दीजिए, हम जाएं थोड़ा घूम आए। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान जाते हैं और जानने के बाद गुरुदेव से आग्रह करते हैं चौपाइयों का दर्शन करिए। लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आई देखी। लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आई देखी। राम मानो
चाहिए उलसाद। राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए। फिर सोचते हैं क्या किया जाए उपाय। रुको, हमें गुरुदेव से कहते हैं। फिर राम जी गुरुदेव से कह रहे हैं क्या? नाथ लखन पुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम जी गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं लक्ष्मण को नगर दिखा करके और तुरंत वापस लाऊं, शीघ्र ही लाऊं। गुरुदेव मन ही मन विचार कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो गांव है गुरु टिकर है ना, गुरु टिकर, तो इस गांव में हम आए हुए हैं। तो इस गांव के बारे में तो हम खुद नहीं जानते हैं कि इस गांव में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। और हमारे साथ में अगर कोई आया है और हम उससे कहें चलो तुमको हम गुरु टिकर घुमा करके लाते हैं, तो हम कहाँ ले जाएंगे घुमाने, कहाँ दिखाने ले जाएंगे? जो पहले से देखा घुमा रहेगा, जो इस गांव का इस नगर का वासी होगा वही तो घुमाएगा ना। हम तो खुद नहीं जानते, फिर बगल वाले को क्या घुमाएंगे? लेकिन विश्वामित्र जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि प्रभु आपकी लीला मैं समझ गया। क्या समझ गया? आप अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं खुद जा करके। क्यों? क्योंकि जो भी नगरवासी हैं वो महल में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने नगर के वासी हैं, आप सबको जा करके स्वयं दर्शन देना चाहते हैं। इसलिए आपने ये बहाना किया। गुरुदेव भगवान आज्ञा देते हैं और कहते हैं जाइए और दिखा करके शीघ्र ही वापस आइए। अब यहाँ दर्शन करिए। भगवान राम भैया लक्ष्मण सहित नगर में चल दिए। और नगर में जाने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भगवान की दोनों उंगलियां पकड़ लेते हैं। जितने बच्चे थे सब उंगलियां पकड़ के चलते हैं भगवान की। जितनी स्त्रियां थी, दुल्हने थी घर में की, वो सब जो है झरोखों से दर्शन कर रही हैं भगवान का। बाहर नहीं आना है उन्हें, तो दर्शन कर रही है झरोखों से ही। और जितने लोग थे सब देखे जा रहे हैं। फिर हुआ क्या, परिणाम देखिए। धाए धामा काम सब त्यागी। धाए धाम, दर्शन करिए इन चौपाइयों का। क्या लिखा बाबा ने कि धाए धाम काम सब त्यागी। मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर, तो पहले क्या छोड़ेंगे? पहले काम छोड़ेंगे ना। जो काम कर रहे होंगे वो काम छोड़ेंगे। फिर काम को छोड़ने के बाद अपने घर को छोड़ेंगे, फिर जाएंगे बाहर। लेकिन भगवान को देखने के बाद से परिणाम क्या हुआ कि कोई बर्तन धुल रहा था, जो माई बर्तन धुल रही थी, जो माई कपड़ा धुल रही थी, जो जिस कार्य में व्यस्त था वो वैसे ही लेके चल दिया। जो माताएं बर्तन धुल रही थी वो हाथ में कटोरा लेकर के चल दी। जो माताएं कपड़ा धुल रही थी वो हाथ में कपड़ा लेकर के भाग गई। इसलिए बाबा ने लिखा कि धाए धाम, पहले धाम को छोड़ा। उसके बाद जब याद आया कि अरे ये तो हम हाथ में कटोरा लिए हैं, ये तो हम हाथ में कपड़े लिए हैं, तो पहले घर को छोड़ा, पहले धाम को छोड़ा, फिर काम को छोड़ा। धाए धाम काम सब त्यागी। पहले धाम फिर काम, सब छोड़ करके सब भागे जा रहे हैं। सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। इधर छत पर सीता मैया की 8 सखियां आपस में बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? कहीं ये विष्णु तो नहीं है? एक सखी कहती है अरे देखो ना कितने सुंदर हैं, कहीं ये विष्णु तो नहीं है? दूसरी सखी कहती है पागल हो,
कहती क्यों? विष्णु की तो 4 भुजाएं हैं, इनकी तो 2 भुजाएं हैं। तीसरी सखी कहती है हो सकता है ये ब्रह्मा होंगे। चौथी कही ब्रह्मा? अरे उनके 4 मुख हैं, इनके सिर्फ एक ही मुख है। पांचवी कहती है हो सकता है ये शिव होंगे। छठी कहती है पागल हो गई हो, शिव उनका तो विकराल वेश है, वो तो सर्प धारण किए हैं, जटाएं हैं, विकराल वेश है उनका। और ये तो कितने सुंदर हैं, ना ये ब्रह्मा है, ना ये विष्णु है, ना ये महेश है, ये तो दिव्य है। इनके जैसा सुंदर तो हमने आज तक के जीवन में कभी देखा ही नहीं था। आपस में सब बात कर रही हैं। भगवान राम का स्वभाव क्या था, वो कैसे चलते थे? कुछ लोग होते हैं कि चलते रहते हैं और देखते रहते हैं उधर, बस जाके भिड़ जाते हैं आगे। लेकिन हमारे राम जी, उनका स्वभाव है कि वो चलते हैं तो सीधे देखते चलते हैं। भैया लक्ष्मण जी के साथ चले जा रहे हैं, सारी सखियां ऊपर से कह रही हैं अगर एक बार ये देख लेते हमारी तरफ तो कितना बढ़िया होता, एक बार देख लेते। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया देखने को कह रही हैं, क्या किया जाए? राम जी कहते देखो दूसरे नगर में आए हैं, देखना मत, कितना भी कहें उधर नहीं देखना है, सीधे चलते जाओ। एक सखी कहती अरे हमने सुना है ये दशरथ पुत्र राम है और ये छोटा उनका भाई लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी सुने जा रहे हैं, कह रहे हैं देखो भैया इनको हमारे बारे में भी पता है। राम जी कहते ये कुछ भी कह डाले, हमको देखना नहीं है। सारी सखियां परेशान हैं। एक सखी उसमें से जो चतुर सखी थी वो कहती है अगर ये नहीं देखेंगे तो एक उपाय है हमारे पास। क्या उपाय है? इनको मार दिया जाए, इनको मार दिया जाए। सारी सखियां कहती हैं अरे पागल हो गई हो, इनको मारोगी तुम? एक सखी कहती है मारूंगी, लेकिन किससे? फूलों से मारूंगी। जब फूलों से मारूंगी तो ये ऊपर देखेंगे, और जब ये ऊपर देखेंगे तो हम लोग का हृदय गदगद हो जाएगा। एक बार दर्शन पा करके हम लोग प्रफुल्लित हो जाएंगे। हो सकता है फिर इनके दर्शन मिले ना मिले, कई जन्मों का हमारा पुण्य आज उर्जित हुआ है तो इनके दर्शन हुए हैं। आज मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, इनको मैं देख करके रहूंगी। और सारी सखियां गाती हैं क्या? तनी फेरी रघुनाथ जी, तनिका फेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी फेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया है जी, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ। जय हो। सखियां आपस में बात कर रही हैं, एक बार देख लीजिए, सिर्फ एक बार। आपस में कहती हैं क्या? सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल
ली मनोहर जोड़िया। हे जी अखिया में बसली मधुर जोड़िया। हे जी अखिया में बस ली मनोहर जोड़िया। तनिका फिर रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनिका फेरी 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 रघुनाथ जी। सखिया कहती राम जी यहाँ आकर के क्या किए आप? कहती है मिथिला में आई के तू जादू चलैला। 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 परिणाम क्या हुआ? मोहिली हल मिथिला के सब गोरिया। हे हाँ मोहिले हमी थे लाके सब गोरिया। हे जी मोहिली हल मिथिला के सब गोरिया। हे जी मोहिले हमी थे लाके सब गोरिया। तनी फिर रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी फेरी 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 रघुनाथ जी। दोनों हाथों को ऊपर करके हरि बोल। जय हो। और क्या किया? नयन चलाई के मधुर मुस्काई के। चलाई के मधुर मुस्काई के। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के। कैला जनक झुके चित चोरिया। कैला जनक झुके चित चोरिया। हे जी कैला जनक झुके चित चोरिया। हे जी कैला जनक झुके चित चोरिया। तनी फेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी फेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी फेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया। हे जी हमारी ओरिया। जी हमारी ओरिया। तनिका फेरी रघुनाथ
जी हमारी ओरिया तनिक फेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिक फेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिक फेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिक फेरी रघुनाथ तनी फेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया एक बार फेरी रघुनाथ जी। सारी सखियां विनती कर रही हैं, एक बार देख लीजिए। फिर सखियां क्या करती हैं? हिया हर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचन वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। सखियां भगवान को पुष्पों से मारती हैं, ऊपर से पुष्प की वृष्टि कर रही हैं कि भगवान एक बार देख लें। तत्पश्चात भगवान जो साथ में छोटे छोटे बच्चे थे वो बच्चे भगवान को ले जा करके यज्ञशाला दिखाए और यज्ञशाला का दर्शन कराने के बाद पुनः भगवान गुरुदेव भगवान के पास आए। रात्रि हुई, भोजन हुआ, भगवान राम गुरुदेव के चरण दबाते हैं और राम जी के चरण भैया लक्ष्मण दबाते हैं और सबसे अंत में भैया लक्ष्मण सोते हैं और सबसे पहले भैया लक्ष्मण उठ जाते हैं। प्रातः काल हुआ, भगवान राम जी और भैया लक्ष्मण जी ने सोचा कि गुरुदेव को अब पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी पूजन के लिए। सोचते हैं कि कैसे चला जाए, कहाँ जाएं। तो गुरुदेव से आज्ञा ले करके भगवान अब पुष्प लेने पुष्प वाटिका में चले। चौपाइयों का दर्शन करिए। समय जाने गुर आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। धूप बागु पर देखे उजाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। धूप बागु पर देखे उजाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बेतान। लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। जातक कोकिल कीर चकोरा पूजत बिहगा नटत कल मोरा। जातक कोकिल कीर चकोरा पूजत बिहग नटत कल मोरा। पूजत बिहग नटत कल मोरा पूजत बिहग नटत कल मोरा। भगवान पुष्प वाटिका में पहुंचे। जनक जी की पुष्प वाटिका में, दिव्य पुष्प वाटिका, दिव्य। वहां जब भगवान प्रवेश लिए, जब भगवान गए तो ये पुष्प वाटिका कैसी है? दिव्य है। जहां पे नवीन पत्ते हैं, पुष्पित है, पल्लवित है। जो भी वृक्ष हैं बिल्कुल नए नए हैं, उस पर नए नए पुष्प खिले हुए हैं।
जो पक्षियां हैं वो कलरव कर रही हैं, जितने भ्रमर हैं गुंजार कर रहे हैं। दिव्य है वहां की शोभा, वर्णन नहीं की जा सकती। ऐसी पुष्प वाटिका, ऐसा लगता है मानो बसंत ऋतु आया तो वहां से गया ही नहीं। ऐसी पुष्प वाटिका है। और उस पुष्प वाटिका के मध्य में एक सरोवर है। वो सरोवर कैसा है? दिव्य सरोवर है। उस सरोवर के मध्य में चारों तरफ से वृक्ष लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। और उस सरोवर के सोपान कैसे हैं? मड़ियों से जड़ित है, मड़ियों से जड़ित है। दिव्य पुष्प वाटिका है महाराज जनक की। लागे बिटप मनोहर नाना, नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, रंग बिरंगे हैं। बरन बरन बर बेली दाना, वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी पुष्प वाटिका है। और इस पुष्प वाटिका में आज 5 भक्त हैं। 5 भक्त हैं जो पांचों पक्षी का रूप लेकर के आए हुए हैं। क्या? भगवान का दर्शन करने। पहला चातक, कहे तो पपीहा। चातक कोकिल अर्थात कोयल, कीर तोता और चकोर, ये 4 पक्षी हैं। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। कूजत बिहग नटत कल मोरा। ये जो 4 पक्षी हैं, ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और ये जो 4 पक्षी हैं वो 4 प्रकार के भक्त हैं। पहला जो है भक्त वो किस प्रकार से आया? अर्थ, अर्थ के कारण आया भगवान की शरण में। दूसरा पक्षी जो है वो अर्थ के कारण आया। अर्थ, आर्त। ये जो चारों पक्षी हैं, चारों जो भक्त हैं, वो किसी ना किसी समस्या से आए। अर्थ, आर्त। और जो तीसरा पक्षी है वो ज्ञानी है, वो जानता है भगवान को। और चौथा पक्षी जिज्ञासु है, वो भगवान को जानना चाहता है। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं। लेकिन जो 5वां भक्त है कौन? मोर। वो क्या कर रहा है? नटत कल मोरा, वो नृत्य कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है। ये 4 पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो 5वां जो भक्त है मोर, वो बात नहीं कर रहा है, वो नाचे जा रहा है, नृत्य कर रहा है। क्योंकि वो कौन? वो क्या है? वो भक्त है, वो भक्त है, इसलिए वो नृत्य कर रहा है। और असल में जो भक्त है ना, वो बोल नहीं पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। उनकी तो सिर्फ आंखें बताती हैं, उनकी बस आंखों से बात होती है। नेत्र जो है झरझरा उठते हैं। जहां भी प्रभु की बात आती है, जहां भी प्रभु की कथा आती है, जो भक्त होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। तो ये जो मोर है ना, ये भक्त है, तो ये बात नहीं कर रहा है, ये नृत्य कर रहा है। कहा गया है कि ऐसी लागी लगन और मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। अरे वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। तो ये भक्त है, ये बस नृत्य कर रहा है, ये बोल नहीं पा रहा है। इसके नेत्र बस बता रहे हैं ये क्या चाहता है। ये भी आज प्रभु का दर्शन करने आया है। इस जीवन में इस नेत्र से जिसको भगवान के दर्शन नहीं हुए, जो भगवान का दर्शन नहीं किया,
ये मोर पर जो नकली आंखें बनी होती है ना, उसी के समान है। देखना है ना तो भगवान को देखिए, भगवान का दर्शन करिए। स्वामी बिंदु जी गोस्वामी का एक बड़ा प्यारा पद है। कहते हैं जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार, करूं मैं प्यार, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करो मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करो मैं प्यार किस किस से, करो मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करो मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। और साधक क्या कहता है? जगत के झूठी रौनक से है आंखें भर गई मेरी। जगत के झूठी रौनक से ये आंखें भर गई मेरी, है आंखें भर गई मेरी, है आंखें भर गई मेरी। मेरी आँखों में, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में हो हरदम तेरा चमत्कार काफी है। मेरी आँखों में हो तेरा चमत्कार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, जगत है, जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। और साधक कहता है क्या? जगत के झूठी रौनक से है आंखें भर गई मेरी। जगत के झूठी रौनक से ये आंखें भर गई मेरी। जगत के झूठ बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके, कहाँ जाके, कहाँ जाके सुनो अनहद तेरा झनकार काफी है। कहाँ जाके सुनो अनहद तेरा
जगत के रंग क्या देखूं, बस तेरा दीदार काफी है। बस देखा जाए तो इनको देखा जाए, इन आंखों को दर्शन हो तो बस इनके ही हो, इनके सिवाय कोई नहीं है। यहाँ 5 भक्त आकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं इस पुष्प वाटिका में। भगवान आगे प्रवेश लिए और जब जाते हैं तो वहां माली खड़े हैं। माली से जाकर के आज्ञा लेते हैं, पूछते हैं कि मैं पुष्प लेना चाहता हूं गुरुदेव भगवान के लिए, पूजा के लिए मैं पुष्प लेना चाहता हूं। माली वहां खड़े हैं, चहुदिसी चितई पूछ मालीगन, पूछ के आज्ञा लेते हैं कि क्या मैं अंदर जा सकता हूं। जितने माली हैं, जो माली वहां खड़ा है कहता है कि पुष्प तो ले सकते हैं लेकिन बड़ी समस्या है। अब क्या समस्या है भाई? क्या कहते हैं? बगियन बिच जान न दई हो, राम जी विनती सुनो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेश्वरानंद जी महाराज इसको बहुत अच्छे से कहते हैं। मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी बाल बुद्धि के अनुसार आप सबको सुना रही हूँ। कहते हैं माली कि बगियन बिच जान न दई हो, राम जी विनती सुनो। कहते हैं कि मैं नहीं जाने दूंगा। राम जी पूछते हैं कारण? कहते हैं कि हमने सुना है कि आपके चरण में जो रज लगी हुई है उसके स्पर्श से, पत्थर जब स्पर्श कराते हैं लोग तो नारी बन जाती है, और यहाँ तो बहुत सारे कंकड़ हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं इससे आपको समस्या? तो बहुत समस्याएं हैं। अगर ये अंदर प्रवेश लिए और तमाम कंकड़ हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये बताओ, ये बाग में कंकड़ भी है क्या? माली कहते हैं कंकड़ तो नहीं है, लेकिन क्या ठिकाना कि जब पत्थर ये स्पर्श करते हैं तो वो नारी बन जाती है, तो ये वृक्ष स्पर्श करे तो वो नारी ना बने। वो तो पत्थर है, ये तो वृक्ष है, हम नहीं जाने देंगे। कहते हैं पखुड़ी पायन गड़ी जई है, पखुड़ी पायन गड़ी जई है, राम जी विनती सुनो। कहते हैं कि आपके जो चरण हैं वो इतने कोमल हैं, इसमें पखुड़ी गड़ जाएगी, कैसे मैं जाने दूं? मैं नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर गड़ जाएगी तो मैं निकाल दूंगा, आप चिंता ना करिए। फिर अब माली फिर एक उपाय लगाता है और कहता है क्या? तज तज सुमन मधुप मधवारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे। फिर जब आप बाग में प्रवेश लेंगे तो उसमें बहुत सारे भौरे हैं, बहुत सारे भौरे हैं, और जब आप अंदर जाएंगे तो आपको देख करके आप ही के ऊपर आपको छाप लेंगे। राम जी कहते हैं क्यों? हमको क्यों छाप लेंगे? तो माली कहता है प्रभु यहाँ तो सिर्फ 1-2 पुष्प हैं कमल के, इन भौरों ने सिर्फ कीचड़ में एक कमल को खिलते हुए देखा है, लेकिन आज
आज तो कमल में कमल को खिलते हुए देखेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय दारुणम। कहते हैं कि आज तो ये कमल में कमल को खिलते हुए देखेंगे। लक्ष्मण जी परेशान, अब क्या किया जाए। राम जी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो माली की सारी बातें सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी ही वैसे सब संभालते हैं हर जगह, राम जी तो मौन ही रहते हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं उपाय क्या किया जाए। फिर माली कहता है जब भौरे आपको देखेंगे तो आपको छाप लेंगे बिल्कुल, वो कमल में कमल को खिलते हुए देखेंगे। इसलिए क्या होगा, मुख पंकज पे मड़ रही है राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है राम जी बिनती सुनो। बगियन बिच जान न दई हो राम जी बिनती सुनो। बगियन बिच जान न दई हो राम जी बिनती सुनो। फिर कहते हैं नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं उपाय बताओ क्या किया जाए। कहते हैं लक्ष्मण जी एक उपाय निकालते हैं। क्या? एक उपाय है, इनको अंदर प्रवेश लेने दो, अंदर इनको प्रवेश लेने दो। अगर तुम्हें ये डर है कि इनके चरण के स्पर्श से नारी बन जाती है पत्थर जो होते हैं, तो एक काम करो, ये जब जाएंगे अंदर प्रवेश लेंगे और पुष्प एक लेंगे, अगर वो पुष्प नारी बन गई तो फिर ये दूसरा टच नहीं करेंगे। एक पे प्रयोग किया जाएगा, अगर वो नारी बन गई तो ये दूसरा नहीं छुएंगे। यही उपाय है, चलो अंदर प्रवेश लेने दो। माली कहते हैं चरण छुवत उड़ गई सिला प्रभु। चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु। चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु। चरण छुअत गई सिला प्रभु। और कर छुआ तब टप उड़ जाइए है राम जी बिनती सुनो। कर छुआ तब टप उड़ जाइए है राम जी बिनती सुनो। कहते हैं प्रभु हमने सुना है कि आपके चरणों में जो रज लगी हुई है उसके स्पर्श से पत्थर भी नारी बन जाती है। तो ये तो सुंदर सुंदर कोमल कोमल पुष्प हैं, क्या ठिकाना, मैं रिस्क नहीं ले सकता। पूरा का पूरा हमारा बाग ही जो है नारी बन जाएंगे, फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं जनक जी को क्या उत्तर दूंगा। सब परेशान हैं, क्या किया जाए। फिर कहते हैं अब तुम ही उपाय बताओ। अच्छा एक काम करते हैं, जो लक्ष्मण जी ने कहा कि अंदर ये प्रवेश लेंगे और एक पुष्प लेंगे, अगर वो नारी बन गई तो ये दूसरा नहीं छुएंगे। चलो ठीक है प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण जी ने तो उपाय बता दिया। अब मालिक कह रहा है कि ठीक है उपाय तो बहुत बढ़िया है, प्रयोग कर लीजिएगा, मैं मान लेता हूं, लेकिन
जहाँ ये पुष्प लेने जाएंगे तो पुष्प लेने से पहले ये अपने हाथ को धुलेंगे, हाथ प्रक्षालन करेंगे। और हाथ धुलने के लिए कहाँ जाएंगे? सरोवर में जाएंगे। और सरोवर में जाएंगे तो जो सरोवर के सप्त सोपान है, जो सीढ़ियां हैं, वो पत्थर की हैं, वो पत्थर की हैं। और 7 सीढ़ियां जब ये जाएंगे तो 7 नारियां बन जाएंगी। प्रभु मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। माली फिर कहते हैं, सरसों पान शिलापद परसत सद, सोपान शिला पर परसत, सरसों पान शिलापद परसत, सरसों पान शिला पद परसत। परिणाम क्या होगा? जब आप जाएंगे उन सीढ़ियों पर अपने चरणों को रखेंगे, फिर क्या होगा? प्रभु सब नारी बनी जई है, राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बनी जई है, राम जी बिनती सुनो। बगियन बिच जान न देई हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी परेशान, सारी युक्तियां करके थक गए बेचारे। अब क्या किया जाए? लक्ष्मण जी अब हार करके कहते हैं, एक बात बताओ, अब तुम ही उपाय बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही बताओ क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो माली कहते हैं, एक उपाय है हमारे पास, एक उपाय है। लक्ष्मण जी कहते हैं, उपाय बताओ। अब माली दर्शन करिए, उपाय बता रहा है। और उपाय क्या? जब बोला होगे सिया जो की जय, जब बोलहुगे सिया जो की जय, जब बोला होगे सिया जो की जय, जब बोलहुगे सिया जो की जय। माली कहते हैं, एक ही उपाय आपके पास बचा है। क्या? यहाँ का नियम है, जब आप हमारे जानकी जी की जय करेंगे, जय जयकार करेंगे, तभी आपको इसमें प्रवेश लेने देंगे। अब आपके पास यही एक उपाय है। जब बोला होगे सिया जो की जय, जब बोलहुगे सिया जो की जय, जब बोलहुगे सिया जो की जय। तब ही प्रभु प्रवेशिन पई हो, राम जी बिनती सुनो। तब ही प्रभु प्रवेशिन पई हो, राम जी बिनती सुनो। बगियन बिच जान न देई हो, राम जी बिनती सुनो। बगियन बीच जान न देई हो, राम जी बिनती सुनो। और अंतिम में पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, बिहसत बंधु दो सुनी बतिया, बिहसत बंधु दो सुन बतिया। जब लक्ष्मण जी ने सुना कि जानकी जी की जय करना है, कहते भैया अब क्या होगा? ये तो कह रहा है कि जानकी जी की जय करो, मैं ये करने वाला नहीं हूँ। राम जी मौन है, मुस्कुराते हैं, कहते हैं देखो दूसरे के नगर में आए हैं, आवश्यकता अपनी है, पुष्प लेना ही है, और ये बिना जय जयकार किए जाने नहीं देगा, तो उपाय हमारे पास नहीं है। राम जी कहते हैं क्या किया जाए? मुझे भी मन नहीं कर रहा है जय जयकार करने का। लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु आप तो जानते हैं कि किसकी जय जयकार करनी है, और जान करके भी अनजान बने हुए हैं। कहते हैं जय जयकार करिए। और राजेश तरस कब पई है, राम
जी बिनती सुनो राजेश तरस कब पई हो, राम जी बिनती सुनो। बगियन बिच जान दी हो, राम जी बिनती सुनो। बगियन बिच जान दी हो, राम जी बगियन बिच जान दी हो, राम जी बिनती सुनो। राम जी बिनती सुनो। राम जी बगियन बिच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। पहले तो माली ने कहा कि आपके चरण इतने कोमल हैं कि पखुड़ी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी कहते तुम्हें कैसे पता है कि इनके चरण इतने कोमल हैं? कहता है माली कि कमल से कोमल कमला, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल से कोमल भगवान के पद कमल। लक्ष्मी मैया का आसन क्या है? कमल है। तो कमल से भी कोमल है, इसलिए कमल के आसन पर विराजित होती है। तो कहते हैं कि कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल से कोमल भगवान के पद कमल। इतने कोमल लक्ष्मी मैया के हाथ हैं, लेकिन जब उन हाथों से भगवान के चरण दबाती हैं तो लाल हो जाते हैं भगवान के चरण जो होते हैं, इतने कोमल। जब अंतिम में एक ही उपाय बचा कि जब आप जनक किशोरी मैया की आप जय जयकार करेंगे तभी आपको प्रवेश लेने देंगे। अंतिम में हार मान के और राम जी और लक्ष्मण जी जय जयकार लगाते हैं। आइए हम सभी एक बार प्रेम से जयकार लगाते हैं। बोले किशोरी मैया की। सभी जय जयकार लगाते हैं और उसके बाद अब भगवान वाटिका में प्रवेश किए। प्रवेश लेने के बाद यहाँ दर्शन करिए क्या हुआ। बाबा ने एक चौपाई लिखी, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन। एक बात बताइए, ये पुष्प है, इसको हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये क्या हुआ? ये उठाना हुआ। यहाँ रखा था, हमने इसको उठा लिया, ये उठाना हुआ। अगर ये कहीं वृक्ष पर लगा हुआ है, किसी डाली में लगा हुआ है, तो हम उसको चुन रहे हैं, उस पुष्प को चुन रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखा कि लगे लेन। लेने का अर्थ कोई जब देगा तभी तो हम लेंगे ना। तो यहाँ दे कौन रहा है? एक माली है पूरे बाग में, उसके बाद कोई है नहीं, फिर दे कौन रहा है? यहाँ संतों का बड़ा मीठा भाव है। धरती मैया की पुत्री किशोरी मैया है, और धरती मैया की पुत्री जब किशोरी मैया है तो ये जितने वृक्ष हैं ये धरती में से ही निकले हैं। और जब धरती में से निकले हैं तो किशोरी मैया के क्या हुए? भाई हुए। जब भाइयों ने देखा कि हमारे जीजा जी आए हुए हैं तो लगे देने। भगवान ने डाली जो ली थी उसमें लगे गिराने अपने आप ही। कौन साला चाहेगा कि हमारा जीजा काम करे ससुराल में आकर के? सभी स्वागत कर रहे हैं अपने जीजा जी का। तो भगवान डाली लिए हुए हैं और जितने वृक्ष थे सब पुष्प देने लगे। इसलिए चौपाई में लिखा बाबा ने कि लगे लेन। सभी देने लगे और भगवान लेने लगे। इधर भगवान पुष्प चुन रहे हैं, उधर उसी समय
किशोरी मैया अपनी 8 सखियों के साथ उसी पुष्प वाटिका में प्रवेश लेती है। अपनी 8 सखियों के साथ मानस जी में प्रथम बार किशोरी मैया का आगमन हुआ है। सभी एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए किशोरी मैया की जय हो। सभी जो है माँ अपने 8 सखियों के साथ पुष्प वाटिका में प्रवेश लेती हैं। क्या करने आई है? गौरी मैया का पूजन करने आई है। और क्या मांगती हैं? आकर के गौरी मैया का पूजन करती हैं और गाती हैं, अरे चला हो सखी पूजियाई गौरी दरबार, 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 शंभु दरबार, गौरी दरबार, शंभु दरबार, चला हो सखी पूजियाई गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाई गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाई। शंकर के पूजन करबे सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करबे सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करबे सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करबे सब सखी हिल मिल। गौरा जी के करब आज, गौरा जी के करबे आज सोरा हो श्रृंगार, चला हो सखी पूजियाई गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाई गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाई गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाई। अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभगवर मांगा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब मिली जयकार, चला हो सखी पूजियाई गौरी दरबार, 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 चला हो सखी पूजियाई। किशोरी मैया की जय हो, बोलिए पार्वती मैया की जय हो। परम आदरणीय पूज्य आचार्य दुर्गादास जी महाराज का आगमन हो चुका है और किशोरी मैया को आज हम सब लोग पूजन करने देते हैं और आज की कथा यही विश्राम, कल की कथा में आगे का प्रसंग सुनाएंगे। आइए 2 बार प्रेम से हरि नाम संकीर्तन। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की श्री उमापति महादेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री सतगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव आदरणीय श्री